हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार आप लोग के साथ में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर तीनों सेक्शन का कंटेंट दिया जा रहा है ना। तीनों स्ट्रीम का कंटेंट दिया जा रहा है। जैसे आपका साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया। आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम का यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप लोग अगर न्यू है, जानकारी नहीं है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर के प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस। ठीक है, वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, साइंस स्ट्रीम का अगर कोई आर्ट्स का डाउनलोड करते हैं तो आर्ट्स में मिलेगा, कोई साइंस करते हैं तो साइंस का कंटेंट मिलेगा, और कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, है ना, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कम टाइम में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको इनरोल कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और घर बैठे आप रिवीजन कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाकर भी रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, कल के लेक्चर में लोग देखे थे चैप्टर नंबर 5 का MCQ हम लोग ग्रुप ए डिस्कशन कर चुका था। ठीक है ना। आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुप बी का डिस्कशन, जो शॉर्ट टाइप आंसर है। ठीक है, तो ग्रुप बी का डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका ग्रुप बी शॉर्ट टाइप आंसर कैसे लिखा जाता है, किस लैंग्वेज क्या है, बुकिश लैंग्वेज क्या है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, हाउ मेनी ईयर्स डिड मेंडल स्टडी द पी प्लांट, है ना। पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो कितने वर्ष तक किया, तो 7 ईयर तक ये एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी के ऊपर में। ठीक है ना, पी के ऊपर में। वो कौन कौन से साल थे, 1857 से 1863 के बीच में, ये 63, ये 7 साल ऐसा ड्यूरेशन था जहां पर क्या हुआ, मेंडल ने पी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया और वो 7 पेयर ऑफ करेक्टर को रिजल्ट में लाया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एलील, है ना। एलील क्या है, एलील, है ना। एलील एक जीन है जो किसी भी करेक्टर को शो करता है ना। जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नॉन एज एलील। ट्रेट का मतलब ही होता है क्या, करेक्टर। कोई भी जीन जो किसी करेक्टर को कोड करता हो उसको बोलते हैं एलील। ठीक है, ये सब शॉर्ट टाइप आंसर है, ये आप लोग को रिवीजन करना है। किसी को इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही है तो आराम से वो हिंदी भी जाके पढ़ सकते हो। एक ही गुण के विप्रासी विपरीत विकल्पी लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक को एक दूसरे का अलील कहते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, बायोलॉजी में कभी कभी इंग्लिश से ज्यादा टफ हिंदी आता है। ठीक है ना। आप लोग ये भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या ये सेंटेंस को याद करना आसान है या ये सेंटेंस को याद करना आसान है। ठीक है, तो इजी बायोलॉजी में इंग्लिश ही आता है, हिंदी जरा टफ रहता है बायोलॉजी में। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। क्योंकि फ्रूट फ्लाई के ऊपर में हम कल भी डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रूट फ्लाई होता क्या है, इस पर क्या चीज का, ये इस पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं।
ठीक ना। तो फ्रूट फ्लाई का पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर इसका साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का, ठीक ना। अभी के समय में साइंटिस्ट या मॉलिक्यूलर लैब में देखोगे तो सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाला इसी के ऊपर में है, ड्रोसोफिला के ऊपर में है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला को बहुत ज्यादा अभी एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसके ऊपर में। अब क्वेश्चन इसी से रिपीट भी करते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ड्रोसोफिला हो या फिर पी प्लांट हो, इस सब पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक से अधिक जीन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्किन कलर, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। स्किन कलर जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, स्किन कलर डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, है ना। पॉइंट म्यूटेशन क्या क्या है, तब म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जीन, जीन का अल्टर होना ही म्यूटेशन कहलाता है। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन भी देखिएगा तो बहुत तरह का होता है, उसको अभी ना डिस्कस करते हुए पहले देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। अब म्यूटेशन, अ पॉइंट म्यूटेशन इज अ जेनेटिक म्यूटेशन वेयर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड, चेंज हो सकता है या इंसर्टेड डाला जा सकता है या फिर वहां से डिलीट किया जा सकता है फ्रॉम अ डीएनए सीक्वेंस। एक्चुअली होता है क्या है ना, देखिए मान लो ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये आपका ए टी जी सी टी टी ए, इसका कंप्लीमेंट्री टी ए टी ए जी सी ए टी, ये इसका होता है। मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है ना। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो टी का कंप्लीमेंट्री या 3 का टी का कंप्लीमेंट्री अगर ए है तो यहाँ पर क्या होता है, यह ना चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ए है तो यहाँ पर सी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, या तो यहाँ से ये चेंज हो गया, जहां पर टी था, टी के जगह पर थायमिन की जगह पर साइटोसिन आ गया, या तो फिर यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, या फिर इसके जगह पर दूसरा कुछ न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो गया। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना, चेंज होना या डिलीट होना ही कहलाता है क्या, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कल इस पर पिछले लेक्चर में इस पर डिस्कस किया था, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल बताया था क्या, सिकल सेल एनीमिया, जब बताया था ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वायलिन में, है ना, मतलब GUG जो होता है वो कन्वर्ट होता है GAG में। तो एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज होने से क्या होता है, उसका पूरा बेस चेंज हो जाता है, पूरा अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट का चेंज होने से। तो स्पेसिफिक पॉइंट पर जो चेंजिंग होता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो पॉइंट म्यूटेशन उसको बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मोनोमर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताते हैं हल्का सा। तो हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, हम लोग को नाइट्रोजनस बेस मिलता है, प्लस पेंटोज शुगर भी मिलते हैं और फॉस्फेट भी मिलते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये इसमें फॉस्फेट नहीं रहते हैं, तो जिसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड।
अच्छा, फॉस्फेट एब्सेंट होते हैं, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होते हैं, उसको बोलते हैं यार न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर का 2 एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है ना, जिसमें से यहाँ पर दिखा गया 3 एग्जाम्पल दे दिया गया है, आपको एक एक्स्ट्रा बोनस में मिल गया है, ठीक है ना। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मिला है तो इसको किस तरह से इसको यूज करें। फ्री फ्री वाला चीज पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन बहुत बेनिफिट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। कल मैंने इस पर चर्चा किया था, पिछले लेक्चर में इस पर भी चर्चा किया था। ये हेमोफीलिया को बोलते हैं क्या, ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर डिजीज इसको बोलते हैं हीमोफीलिया का, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता है कि कोई अगर कट जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का लॉस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोफीलिया काउज होता है। सिकल सेल एनीमिया बताए थे कि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस बताए थे, जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, कोई भी कलर को डिफेक्ट उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डिटेक्ट पहचान नहीं पाएगा कि हरा और लाल कौन सा है सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ये एक ऊपर बताए थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में तुम्हारा डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये 3 सिंड्रोम के बारे में क्या होता है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, इसलिए आप लोग इसको याद करके रखिएगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में सब चीज दिया हुआ है। सिलेक्शन आपको एनसीईआरटी ही दिला सकता है, दूसरा कोई बुक नहीं दिला सकता है। कितनों भी आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, पीडब्ल्यू का, आकाश का, एलएन का, लेकिन सिलेक्शन कौन दिलवाता है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फर्स्ट फोकस कीजिए। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर नीट या फिर स्टेट बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को अपना दोस्त मानिए, इसको दोस्त के साथ में रहकर इससे अब बातें कीजिए, इससे पढ़िए, इससे सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए, सबका सब आंसर अपने आप दीजिएगा आप लोग, समझ में बहुत अच्छी आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हु हैड प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन प्रपोज किया, ठीक है ना। वो वाला प्रपोज नहीं जो गुलाब फूल देकर प्रपोज करते हैं, ठीक है, वो प्रपोज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दूसरा प्रपोज है, ठीक है। द शूटॉन एंड थियोडर बोवेरी, तो शूटॉन और थियोडर बोवेरी ये 2 साइंटिस्ट थे, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, प्रपोज किया, प्रूव किया कि ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट टाइप सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। व्हाट इज इमस्कुलेशन, देखिए इमस्कुलेशन क्या होता है ना। इमस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में होते हैं, है ना। कौन से प्लांट में, अरे बांझ प्लांट में नहीं, जो फूल नहीं देता उसमें नहीं होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट, ये एक तरह का क्या, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ना, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, फ्लावर मैच्योर होने से पहले एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इमस्कुलेशन,
ठीक है ना। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। ठीक है ना। देखिए विपुंसन क्या है ना, पुष्प से परिपक्वता के पहले पराग कोष को हटा दिए जाने की क्रिया विपुंसन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी या मैच्योरेशन इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। तो ये इमस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्किंग कीजिएगा VBI के तौर पर, ये आ सकता है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट टाइप आंसर था सेक्शन बी का। अब हम लोग देखते हैं क्या सेक्शन सी, इसका भी क्या होता है। ये तुम्हारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, समझने की कोशिश करो, है ना, समझने की कोशिश करो, ज्यादा इसमें है नहीं क्वेश्चन, मात्र 6-7 क्वेश्चन ही है। ठीक है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे ये, और इस तरह का वीडियो आप लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, थैंक यू।